नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। 2025 ये साल इंडियन एयरफोर्स के लिए एक एब्सोल्यूट रोलर कोस्टर रहा है। फ्रॉम द हिस्टोरिक एरा ऑफ इंजन्स एट लखनऊ से लेकर तेजस MK1A की मच अवेटेड एंट्री तक, अ लॉट हैज चेंज्ड इन आवर स्काईज। यहाँ पे फरवरी का एरो इंडिया 2025 when for the first time history was made, जब रशिया का सुखोई 57 और अमेरिकन F-25 दोनों ने बेंगलुरु के आसमान में अपनी ताकत दिखाई। बट बियॉन्ड द एयर शोज असली सवाल ये है, डिड वी एक्चुअली गेट स्ट्रॉन्गर? अक्टूबर में एचएल ने पहला तेजस MK1 डिलीवर तो कर दिया, बट व्हाट अबाउट द S-400 डील और वो 114 जेट्स वाली MRFA डील का क्या हुआ? इस साल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया। वी सॉ मेजर अप्रूवल्स फॉर द नेत्र MK2, ह्यूज इंडिजिनियस ड्रोन प्रोजेक्ट्स और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर भी कुछ क्रिटिकल अपडेट्स आए हैं। सो चलिए लेट्स डिकोड द एंटायर टाइमलाइन फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या इंडेक्ट हुआ। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप डिफेंस अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर टुडेस ब्रीफिंग। और नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस में। सो गाइस, साल की शुरुआत हुई एक गर्व भरे मूवमेंट के साथ। जनवरी 2025 was all about showcasing India's aerial might on the global stage। 26 जनवरी को पूरे देश में निकला 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इस बार का फ्लाई पास्ट वाकई में स्पेक्टेकुलर था। A total of 40 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम 10 डिफरेंट बेसेस ने कर्तव्य पथ के ऊपर से उड़ान भरी। हाईलाइट रही थी बीम फॉर्मेशन, जिसमें एक C-17 ग्लोबमास्टर के साथ दो सुखोई 30 जेट्स ने फ्यूल स्ट्रीम करते हुए दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। और कैसे भूल सकते हैं द ग्रैंड फिनाले, द आइकॉनिक वर्टिकल चार्ली मैन्यूवर, जो एक राफेल फाइटर जेट ने परफॉर्म किया। इट वाज अ क्लियर मैसेज, द इंडियन एयरफोर्स is a modern, precise and ready। बस जनवरी सिर्फ परेड तक का महीना नहीं था। To push for आत्मनिर्भर भारत, इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज किया था इंडस्ट्री आउटरीच इवेंट 2025। 2 चरणों में ये इवेंट हुआ, जनवरी 13 को ऑनलाइन और जनवरी 15 को एयरफोर्स स्टेशन गुवाहाटी में। इसका मकसद बहुत बड़ा था, कनेक्टिंग स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स डायरेक्टली विद द ऑपरेटर्स। हमारे एयर वॉरियर्स ने बताया कि उन्हें क्या चाहिए सो दैट इंडियन कंपनीज कैन बिल्ड फ्यूचर टेक right here in India। So जनवरी 2025 ने इंडिजीनियस इनोवेशन और ऑपरेशनल डिस्प्ले दोनों का परफेक्ट बैलेंस सेट कर दिया। बट असली धमाका तो फरवरी में होने वाला था। फरवरी का महीना इंडियन एविएशन के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। हिस्ट्री वाज रीरिटन एट एरो इंडिया 2025 which took place from February 10 to 14 at Lखनऊ, बेंगलुरु। This was the 15th edition और इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एंड सबसे बड़ा हाईलाइट, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द टू मोस्ट एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स, द अमेरिकन F-35 एंड द रशियन सुखोई 57 शेयर द सेम स्टेज। एक तरफ यूएस की प्रिसिजन टेक्नोलॉजी थी और दूसरी तरफ रशिया की रॉ मैन्यूवरेबिलिटी। और ये कंपैरिजन सिर्फ इंडिया में ही मुमकिन था। लेकिन हमारे लिए असली हीरो था द इंडियन पवेलियन। ADA ने फाइनली अनवेल किया एक फुल स्केल मॉडल ऑफ द AMCA, इंडियाज ओन 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट। साथ ही HL एंड GE एरोस्पेस ने मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए फॉर द LCA इंजन्स, ensuring our indigenous fleet stays powered for years to come। While the show was on in Bengaluru, जोधपुर के रेगिस्तान में एयरफोर्स was testing its ground to air lethal combination exercise Desert Run 2025 was conducted from February 24 to 28। इसमें इंडियन एयरफोर्स के गरुड़, आर्मी के पैराएसएफ और नेवी के मार्कस ने एक साथ कॉम्बैट सिमुलेशन किया, मेकिंग इट अ रेयर ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस डिस्प्ले। सो फरवरी में इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया कि हम सिर्फ बायर्स नहीं, बिल्डर्स भी बन रहे हैं। आज का महीना इंडियन एयरफोर्स के लिए ग्लोबल आउटरीच का महीना रहा। While the world was still talking about Aero India, our Sukhoi 30 MKI jets ने ग्रीस की तरफ रुख किया। From March 31, the Indian Air Force officially joined exercise Inakos 25 at Andravida Air Base। ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं थी। It was a high intensity multinational drill hosted by Hellenic Air Force। हमारे पायलट्स ने Sukhoi 30 MKI, C-17 और IL-78 टैंकर्स के साथ कॉम्प्लेक्स कॉम्बाइंड एयर ऑपरेशन में हिस्सा लिया, फेसिंग ऑफ अगेंस्ट F-16s एंड राफेल्स इन द मेडिटेरियन स्काइज। इंडियन एयरफोर्स की टैक्टिकल एज को और भी शार्प बनाता है। लीडरशिप लेवल पर भी काफी एक्शन था। मार्च 11 से 12 को एयर चीफ मार्शल AP सिंह विजिटेड द DSSC यानी डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एट वेलिंगटन।
उन्होंने फ्यूचर कमांडर्स को क्लियर मैसेज दिया, मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ ताकत नहीं, जॉइंटमैनशिप और एडेप्टिव स्ट्रेटेजी का खेल है। और एक प्राउड मूवमेंट मार्च महीने में ही कंफर्म हुआ। अकॉर्डिंग टू द WDMMA 2025 रैंकिंग्स, द इंडियन एयरफोर्स हैज ऑफिशियली रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, सरपैसिंग चाइना। ये हमारे मॉडर्नाइज्ड और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। ग्लोबल रिस्पेक्ट और इंजन सप्लाई की उम्मीदों के साथ मार्च का महीना खत्म हुआ, बट डिड द हीट ऑफ अप्रैल ब्रिंग द न्यू तेजस टू द स्क्वाड्रन? लेट्स फाइंड आउट। अप्रैल का महीना इंडियन एयरफोर्स के लिए बैक एंड स्ट्रेंथ और फ्रंट लाइन टेंशन दोनों लेकर आया। While our pilots were returning from Greece, नागपुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। On April 23 and 24, the Maintenance Commanders Conference हुई। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने यहां एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया। थीम था मैक्सिमाइजिंग ऑपरेशनल पोटेंशियल। उनका क्लियर ऑर्डर था फॉरेन OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करो और हमारे जेट्स की रिलायबिलिटी और लाइफ एक्सटेंशन स्टडीज अब इंडिजियसली की जाएगी, सो दैट वॉर के वक्त हम किसी और देश के भरोसे ना रहे। इसी बीच अप्रैल 2025 में एक बड़ी रिलीफ आई। GE Aerospace delivered the first batch of 4 F404 IN-20 engines to HAL। पिछले कुछ महीनों से इंजन सप्लाई की वजह से तेजस MK-1A की प्रोडक्शन रुकी हुई थी, बट विद दीस 4 इंजन्स द प्रोडक्शन लाइन ने फिर से रफ्तार पकड़ी। लेकिन महीने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया अप्रैल 22 को। अ ट्रैजिक टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम शॉक्ड द नेशन, क्लेमिंग द लाइव्स ऑफ 26 पीपल। इसके तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स वाज पुट ऑन हाई अलर्ट। विदिन डेज राफेल जेट्स को अंबाला से श्रीनगर फॉरवर्ड बेस पर रीडिप्लॉय किया गया। ये वही वक्त था जब द फाउंडेशन फॉर ऑपरेशन सिंधु वाज लेड। इंडियन एयरफोर्स ने अराउंड 400 एयरक्राफ्ट मोबिलाइज किए और S-400 मिसाइल्स बैटरीज को बॉर्डर्स पर पोजीशन कर दिया गया। हवा में एक अलग ही गर्मी थी। द वर्ल्ड वाज वाचिंग हाउ विल इंडिया रिस्पॉन्ड, एंड इंडिया डिड रिस्पॉन्ड। अप्रैल का महीना एक तूफान के आने से पहले की खामोशी की तरह था, प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर द मेजर स्ट्राइक्स इन मई। क्या हुआ जब इंडियन एयरफोर्स ने LOC क्रॉस की? लेट्स डाइव इनटू द एक्सप्लोसिव अपडेट ऑफ मई 2025। मई 2025 वो महीना था जब पूरी दुनिया की नजर इंडियन एयरफोर्स पर थी। Following the Pahalgam tragedy, the Indian Air Force didn't just sit back. Operation Sindhu was officially launched और पूरे LOC पर माहौल गर्म हो गया। ये एक मैसिव एयर स्ट्राइक थी टारगेटिंग टेरर लॉन्च पैड्स मुजफ्फराबाद एंड कोठी। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 ने दुश्मन को हिलाकर रख दिया। was a month of absolute action, adrenaline and power. लेकिन जून में जब मौसम बदला तो इंडियन एयरफोर्स ने फोकस किया टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग पर। What happened next? Let's check out the June update. मई की गर्मी और स्ट्राइक्स के बाद जून का महीना इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल कंसोलिडेशन का रहा। मॉनसून शुरू हो चुका था, बट द विजिल ऑन द बॉर्डर्स वाज टाइटर देन एवर। जून में एक बड़ी टेक्निकल खबर आई रिगार्डिंग आवर आइज इन द स्काई। DRDO ने नेत्र MK2 AWACS का एयरबॉर्न टेस्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया। साथ ही द इंडियन एयरफोर्स फाइनलाइज्ड द इंडक्शन प्लान फॉर हंड्रेड्स ऑफ नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन। दुश्मन के रडार से बचकर अटैक करने वाले ये स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी अब इंडियन एयरफोर्स की कोर स्ट्रेंथ बन चुकी है। आधा साल बीत चुका है। Half of 2025 is over and the Indian Air Force is stronger than it was in January.
जुलाई की गर्मी में इंडियन एयरफोर्स ने हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ट्रायल्स किए। C-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोड्स के साथ न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर ऑपरेशन किए, यह दिखाने के लिए कि चाइनीज बॉर्डर पर हमारी पकड़ मजबूत है। जुलाई वाज अबाउट ग्लोबल रीच एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। 2025 एक ऐसा महीना था जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की जीत और आज़ादी का जश्न एक साथ मना रहा था। 15 अगस्त को रेड फोर्ट के ऊपर एक हिस्टोरिक फ्लाई पास्ट हुआ जिसका फोकस था हमारी रीसेंट विक्ट्री और आत्मनिर्भर भारत पर। बार का हाईलाइट था वो Mi-17 हेलीकॉप्टर जिसने ऑपरेशन सिंदूर का लोगो वाला फ्लैग ट्रूप किया। जैसा ही सर्द भरी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी विंटर ऑफ शुरू कर दी। नवंबर 2025 was all about ensuring all weather readiness, especially along the icy northern borders with China. तो cadets, नवंबर ने दिखाया कि इंडियन एयरफोर्स हर मौसम, हर मुश्किल के लिए तैयार है। लेकिन साल खत्म होते होते दिसंबर में कई बड़े फैसले लिए गए। दिसंबर में क्या बड़े फैसले लिए गए? The final month of the 2025 is next. दिसंबर 2025 was a month of reflection, review और भविष्य की तैयारी। सबसे बड़ी खबर HL से आई। बिफोर द ईयर एंड HL कंफर्म कि उन्होंने टारगेट के मुताबिक फर्स्ट क्वाड्रेंट स्ट्रेंथ नंबर्स अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 जेट्स का प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा कर लिया है। दिसंबर के आखिरी तक तेजस MK1 यूनिट्स ने नाल एयरबेस की तरफ उड़ान भरी, इंश्योरिंग कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ फिर से ऊपर जा रही है। साथ दुश्मन के ड्रोन और जेट्स के लिए अब बचना नामुमकिन है, क्योंकि अब हमारा इंडिजिनियस एयर डिफेंस अम्ब्रेला अब पहले से कई गुना ज्यादा घना और ताकतवर है। So cadets, 2025 कैसा रहा? We saw Operation Sindoor, we saw the Predator drone deal, we saw Aero India, and we saw the rise of Atmanirbhar Bharat. The Indian Air Force अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल फोर्स बन चुकी है। आपको क्या लगता है 2026 में इंडियन एयर फोर्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? राइट डाउन इन द कमेंट्स। अगर आपको ये पूरा साल का रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इंडियन पावर हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी का दबाना भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे कॉम्बैट रेडी।